कुलपहाड़ के मिशन में मनाया गया डायमंड जुबली समारोह। जिलाधिकारी सहित कई राज्यों के लोग हुए उपस्थित। बता दें कि कुलपहाड़ के मिशन में जिलाधिकारी मनोज कुमार की उपस्थिति में डायमंड जुबली समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी मनोज कुमार ने विदेश से आए मेहमानों की उपस्थिति में किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबोधन में कहा कि यह सुखद संयोग है कि एक तरफ देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ कुलपहाड़ के मिशन में अपनी स्थापना व सेवा समर्पण पर डायमंड जुबली मनाया जा रहा है। संस्था से निकले हजारों लड़के लड़कियां देश के तमाम शहरों के साथ साथ दुनिया के कई देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में भी संस्था ने लोगों की दिल खोलकर मदद की। इस दौरान शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। तो वहीं जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि हमारे देश में जो व्यक्ति रहते हैं वे सब भारत की संस्कृति को अच्छी तरह से मानते हैं। तो वहीं मिशन के मैनेजर NK वर्धन ने कहा कि हमारा उद्देश्य है देश का हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे कपड़े तथा अच्छा खाना मिले। इस कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह, SDM अरुण दीक्षित, LIU की टीम, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद साकिर, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह और यहाँ से पढ़कर निकले भारी संख्या में छात्र छात्राओं सहित तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम था आज? ये कुलपहाड़ किड्स होम, कुलपहाड़ चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन जो संस्था है उसका 75वां जुबली समारोह था जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या खास रहा है इस कार्यक्रम में जो इस संस्था के द्वारा जिन बच्चों के लिए भलाई के कार्य किए गए हैं, समाज सेवा का जो कार्य इस संस्था के द्वारा किया गया है, जो लोग उससे लाभान्वित हुए हैं वो लोग जो हैं इसमें सम्मिलित हुए हैं और अपना आभार प्रकट करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए कि उनको संभाला गया और उनकी शिक्षा दीक्षा की गई, उनका पालन पोषण किया गया। तो ये सेलिब्रेशन जो है एक तरीके से उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देने के लिए है जो इस संस्था के संस्थापक रहे हैं परंतु अब हमारे बीच में नहीं हैं। कुछ हमारे वर्तमान में संस्थापक हमारे बीच में हैं जैसे आंटी लिंडा, आंटी शैरन और लेकिन कुछ हमारे संस्थापक अब संसार में नहीं हैं। लेकिन उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए हम सब यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। अन्य धर्मों में 1 या 2 दिन त्यौहार मनाए जाते हैं, आपने इतना लंबा की दिया। एक्चुअली ये त्यौहार नहीं है, ये एक सहभागिता है, ये एक सेलिब्रेशन है। यानी कि 75 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। जब हमारे भारत का अमृत महोत्सव मनाया गया है तो लगभग हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना था कि ये एक पूरा वर्षीय अमृत महोत्सव है। ये अमृत महोत्सव का वर्ष था। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी हमारे देश के लिए कि 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। ठीक उसी प्रकार से इस संस्था को भी इस कार्य को करते हुए 75 वर्ष हो गए। तो ये हमारे लिए एक बड़ा इवेंट है। इस संस्था में जो विद्यार्थी पढ़ने वाले थे उन विद्यार्थियों का कितना समावेश हुआ है? कितने विद्यार्थी आए होंगे? कहाँ से आए? अच्छा, इस संस्था में लगभग 800 विद्यार्थियों को का चिंता की गई है। इनका पालन पोषण इस संस्था के द्वारा किया गया। लगभग हमारे बीच में आज 500 से 600 लोग सम्मिलित थे जो विभिन्न, अब वो बड़े हो गए हैं, विभिन्न जगहों पर कार्यरत हैं, तो वो आमंत्रित किए गए थे कि वो इसका हिस्सा बने। वे सभी यहीं के हैं और दोबारा यहाँ पर आए हैं इस समारोह के लिए। किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? आपका 30 तारीख तक प्रोग्राम चल रहा है। जी, हमारा ये जो मेन कार्यक्रम है वो ये है कि जो गीत संगीत और इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो बच्चे तैयार करते हैं वो वहाँ पर प्रस्तुतिकरण देंगे। जैसे कविताओं के माध्यम से आपने सुना, गीतों के गाने के माध्यम से, और उसके बाद जो है जो प्रवचन है उसके द्वारा भी जो है हम जो है। आपकी संस्था का फाइनल संदेश क्या है यहाँ के लोगों के लिए? हमारी संस्था का फाइनल संदेश ये है कि चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे उसकी स्थापना कोई भी करे, परंतु उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक उसको समय मिलना चाहिए, उसको एक मौका मिलना चाहिए कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे और भारत का एक अच्छा नागरिक बने। यही हमारा उद्देश्य है। आज आपके जो चीफ गेस्ट रहे DM सर, जी हम बहुत आभारी हैं। जी हम बहुत आभारी हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय DM सर को, DM महोबा, जो हमारे बीच में पधारे, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। साथ ही साथ SDM सर जो कुलपहाड़ हैं वो भी हमारे बीच में आए और बहुत सुंदर उन्होंने एक संदेश हमारे बीच में दिया कि कुछ भी हम करें और जो कुछ भी समाज सेवा करते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भारत की संस्कृति है वो सर्वोपरि है और हर एक प्रकार से हर एक कार्यकलापों के द्वारा हम उस बात को बढ़ावा दें।
लिए बहुत बहुत बधाई। इसमें तो आने वाले समय में शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं सोचकर भी आया था कि मैं शायद सोसाइटी में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टूडेंट के बीच में जाने का बड़ा ज़्यादा शौक रहता है। आज शुरू करता हूँ भारत की। हर व्यक्ति जो भारत में है, मैं नाम की बात नहीं कर रहा, हर व्यक्ति जो भारत में है उसे भारत की संस्कृति को जानना चाहिए और भारतीय संस्कृति में भारत और भारतीय मतलब सूर्य और वाणी, अगर इन दो शब्दों को सोचें तो सूर्य सबके लिए है, सबको एनर्जी देता है और उससे जो सुपर है उसका नाम है। वाणी के आवाज के विभिन्न डायमेंशन है, चाहे वो संगीत के रूप में आए, चाहे वो किसी वाद्य यंत्र के रूप में आवाज निकाले, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें साउंड नहीं है। तो जब पहली बार एक्सपेंशन हुआ तो वेद के रूप में आगे चला, जिसमें अगर उसको देश का मिला तो रूप में आएगा और देश का नहीं मिला तो वो अपना टाइम और स्पेस में काम कर रहा है। एनर्जी, टाइम और स्पेस, इसको जानने के लिए विज्ञान आगे बढ़ रहा है। सर क्या कार्यक्रम था आज जो है कि 75th ईयर्स डायमंड जुबली सेलिब्रेशन प्रोग्राम हमारे कुल पहाड़ किड्स होम ने मनाया है। और ये जो प्रोग्राम है ये मिशन बहुत सारे जो अनाथ कुचले हुए ऐसे बच्चे थे जिनका मम्मी पापा नहीं थे, रास्ता के किनारे में पाए गए हैं। ये सब की पुलिस की वेरिफिकेशन के माध्यम से इन बच्चों को जब ये हॉस्टल में लाया गया तो ये किड्स होम के नाम में जाना गया, क्योंकि जो बच्चे की जैसे कि जिसकी उम्र 1 दिन 2 दिन की उम्र में कोई बच्चे आए हैं, तो इस तरीके से ये बहुत सारे बच्चों को यहाँ पाला गया। और वो जो बच्चे की आज उम्र बन चुका है 75 ईयर्स। और ऐसे ही इस संस्थान ने ऐसे मोर देन 800 अनाथ बच्चों को इसने पाला है इसकी 75 साल में। और 300 गरीब से गरीब जो बच्चे हैं उनको पाला है। और जिन बच्चों को उसने सिर्फ रहने की सुविधा नहीं दिया वरन शिक्षा की सुविधा दी, मेडिकल की सुविधा दी, ट्रेनिंग की सुविधा दी, तो उसी ज़माने में बच्चे बीएड करके निकले, नर्सिंग करके निकले। और आज मेडिकल लाइन में और एजुकेशन लाइन में इस संस्थान के जो बच्चे हैं नियरली 800 बच्चे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में रह करके बहुत अच्छा काम करते हैं। कि इस संस्थान ने उनका एक ही चीज़ सिखाया जो कि प्रेम, कैसे समाज को कि बिना कोई भेदभाव में रखते हुए, ठीक है, जो प्रेम उनको मिला है वो प्रेम वो ऐसे ही दूसरे कमज़ोर लोगों को दिखाएं और जिसमें समाज में जो असमानता है वो दूर करके समानता का स्थापना करें। तो ये संस्था की ये मूल उद्देश्य थी, जिस उद्देश्य से लेकर के संस्था ने काम किया। और आज वो जो बच्चे ने जिनकी ना कोई ठिकाना था, आज वो बच्चे आज अपनी पैरों में खड़े होकर के
ठीक है, अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। उतना ही नहीं बल्कि ये संस्थान को भी वो लोग मदद करते हैं, जिनकी मदद में ये संस्थान आज भी चल रही है, स्कूल भी चल रही है। और ये कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, विधवा है, विकलांग है, और कोई आपदा जैसे समस्या आ जाती, जैसे कोरोना आई थी, कोरोना के समय में हमने 600 रिलीफ पैकेट, जो कि लगभग 600 रुपया का एक पैकेज पड़ी हमारे लिए, जो खाने की सामग्री हमने पैक करके लोगों को बांटे। एसडीएम सर के साथ मिलकर के जो भी संस्था की तरफ से उनको मदद की आवश्यकता थी वो हमने दिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक, ताकि वो गाँव के इलाका में भी वो रिलीफ को पहुँचाया जाए। और हम लोगों ने जो कि रात्र के समय में निकल करके लोगों को जो कि ब्लैंकेट वगैरह वितरण के कार्यक्रम करते हैं, जो रोड में, स्टेशन में, बस स्टैंड में, मेडिकल में बिना कंबल में ऐसे लेटे होते हैं, तो ऐसे लोगों की सुधि हम लेते हैं। क्योंकि संस्थान का मेन उद्देश्य है कि कैसे जो ज़रूरतमंद लोगों को तक वो मदद पहुंचाया जाए। तो सर आज आए सर क्या संदेश देते हैं? आज डीएम सर ने बहुत अच्छा संदेश दे करके गए हैं कि इस संस्थान जो कि 75 साल में जो काम कर रहा है, बिल्कुल ये एक मानविकता दृष्टिकोण से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और एक जो भारत जो एक क्या कि एक होम फॉर होल यूनिवर्स, ये जो बातें उसने कह के गए हैं कि ये जो ऐसे पूरा देश की व विदेश के कोने कोने से भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो कि आश्रय लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों का आगमन हुआ है जी, भारत की जो कि बहुत सारे कोने कोने से लोग आए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, दिल्ली है, लखनऊ है, गुजरात है, राजस्थान है। ऐसे कोई जगह नहीं है कि लगभग बहुत सारे स्टेट से आए और साथ ही साथ विदेश से भी लोग आए। जो बच्चे विदेश में भी थे वो लोग भी कुछ आए। क्या देना चाहेंगे? जो फाइनली संदेश हम यही देना चाहते हैं कि ये जो संस्थान जो इतनी अच्छा मानव सेवा को लक्ष्य में लेकर के जो कार्य कर रहा है, इस कार्य में आप लोग भी भागीदारी बनी है, तो आप लोगों को भी परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगी। क्योंकि लेने वाले आशीष नहीं पाते वरन देने वाले आशीष पाते हैं। तो इसीलिए मैं सबको आह्वान करता हूं, जिन लोगों को ये मानविकता कार्यक्रम में और भाग लेना चाहते हैं तो काइंडली आप लोग हमसे जोड़िए और हम लोग मिल करके इस कुलपहाड़ महोबा ज़िले में बुंदेलखंड में इस मानविकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी इस संस्थान का एक ही मूल उद्देश्य है कि कोई भी भूखा हमारी दृष्टिकोण में कोई ना रहे, कोई नंगा ना घूमे, सबके शरीर में कपड़ा रहे, सबके पेट में खाना पहुँचे, सबको शिक्षा मिले, है ना, सबको रोजगार मिले और सब लोग एक अच्छी खुशहाली जीवन बिताएं और नशा पाती सभी से दूर रहें, बुराइयों में दूर रहें, लड़ने झगड़ने में दूर रहें, वरन शांति की कार्य करें और शांति फैलाएं, प्रेम आपस में करें। ये आह्वान मैं करना चाहता हूँ।